सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आपका सभी का स्वागत है नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है 13 जनवरी को एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और सभी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हम उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सके, ताकि और अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल तक ले जा सकें। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स में। बीएससी नर्सिंग जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्जाम है 13 जनवरी को, अभी बहुत ही कम दिन रह गए हैं। अगर आपने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी भी, तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर फिर आप अभी कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं, तभी भी आप अगर इन टॉपिक्स को पढ़ के चले जाते हैं, पीवाईक्यूज को करके चले जाते हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को करके चले जाते हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड ये टॉपिक्स हैं। बहुत देखा गया है जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वही एग्जाम्स में आते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से ये क्वेश्चंस आएंगे। आपको अच्छे से देखना है इन टॉपिक्स को, ताकि आप अपने अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकें। ये जो टॉपिक्स हैं, आप अगर इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके मार्क्स और कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होगा। हर चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और साथ ही साथ जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था हम वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ऑल क्लैरिटी मिले कि क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आता कैसा है, और 3 घंटे में उस क्वेश्चन पेपर को अटेंड कैसे करना होता है, कैसे क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करनी होती है, कैसे कैसे एग्जाम में अप्रोच लगाना है, हर क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए कितना टाइमिंग रखना है, कितना वेटेज करना है, कैसे क्वेश्चन को लिखना है आंसर कॉपी में, ताकि आप अपने मार्क्स को अच्छे से अच्छे एग्जामिनर से ले पाए और आपकी कॉपी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। और हालांकि जैसे कि इस बार हो गया, अभी तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का आपका पेपर होने वाला है। बहुत लोग, बच्चों को डर लगता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी से कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत टॉपिक्स है, बहुत डीप नॉलेज है उसमें चाहिए, मगर इतना नहीं है। अगर आपने फिर भी अगर डर लग रहा है आपको, अभी अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप इन टॉपिक्स को भी कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, थोड़ा आप कर लेंगे, अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस करिए। आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मेन होता है कि आप डायग्राम से क्वेश्चन रिप्रेजेंट करिए। एग्जामिनर को जितने डायग्राम्स दिखेंगे आपकी कॉपी में, आप वो आपको उतने अच्छे मार्क्स देगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके उस। और ये जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछे गए हैं, जैसे कि क्वेश्चंस में जो जो क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का था, जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का था वही आप अगर सॉल्व करके चले जाते हैं, या उससे लास्ट टू लास्ट, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप वो करके चले जाते हैं एटलीस्ट, तो आप पास हो जाएंगे, पास हो सकते हैं आप अच्छे से, और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इतना मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। थैंक यू। चलते हैं स्क्रीन पे। सो गाइज आ चुके हैं हम अब अपनी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं आपके सामने है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश 2025 का बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा आता है। इस साल भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। पहले हम देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आपको पता है, आपका क्वेश्चन पेपर आएगा 75 मार्क्स का, और आपको पास होने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं आपको टाइमिंग मिलेगा सिर्फ 3 घंटे का इसको सॉल्व करने के लिए। और और ये एग्जाम आपका 11 AM से 2 PM तक होगा, जैसे कि टाइमिंग डेट शेड्यूल में लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जैसे कि बहुत सारा भी एनाटॉमी के क्वेश्चन है, ये आपको पेपर कोड मिलता है। आपको हर कॉपी हर सब्जेक्ट की अलग मिलती है। अप्लाइड एनाटॉमी की कॉपी अलग मिलेगी, अप्लाइड फिजियोलॉजी की कॉपी अलग मिलेगी। तो आपको उस हिसाब से पेपर कोड उस कॉपी में डालना होता है। और आप लोग अगर ध्यान से ये कोड डाल लें, ताकि आपकी कॉपी चेक होने में इजीली हो जाए, क्योंकि अगर ये आप गलत डाल देंगे तो आपकी कॉपी इजीली चेक नहीं होगी, और बाद में बीच में हर्डल आएंगे फिर आपकी कॉपी चेक होने में। आप देख सकते हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और एक्सप्लेन विद डायग्राम्स, एंड द नंबर ऑफ द राइट इंडिकेट्स फुल मार्क्स। प्लीज करेक्ट क्वेश्चन पेपर आंसर एंड आंसर भी सेपरेट बुक्स होती हैं। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें हम आप देख सकते हैं कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा गया है इस बार, ये कि डिफाइन डिफाइन द यूरिनरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब एक्सटर्नल इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी विद लेबल डायग्राम। एनाटॉमी में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप डायग्राम साथ के साथ बनाएं। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम बनाना, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं एनाटॉमी में तो आपका मार्क्स उसमें कट सकते हैं।
और आप अच्छे से अच्छे स्कोर मार्क्स नहीं कर पाएंगे। आपका डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी में। तो चलते हैं, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे अटेंड करना है? लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऐसे अटेंड करना है कि आप उसको पूरा ब्रीफ में लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको अटेंड करने के लिए करना पड़ेगा जैसे कि आप उसमें हेडिंग लिखें, डेफिनेशन लिखें, लोकेशन सिचुएशन लिखें, और जो पूछा गया आप ग्रॉस एनाटॉमी लिखें, पार्ट्स लिखें, स्ट्रक्चर बनाए, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई जो भी दी गई है, फिजियोलॉजी फंक्शंस। फिजियोलॉजी तो खैर नेक्स्ट दूसरा पार्ट में आएगा। उसकी जो मतलब डायग्राम बना है अच्छे से, ये सब आता है 10 मार्क्स में, आपको अच्छे से लिखना है, हेडिंग्स बना बना के अच्छे से। डेफिनेशन में स्मॉल डायग्राम्स बनाइए, आप उसमें अच्छे अच्छे से टाइप्स एक्सप्लेन करिए और फंक्शंस एक्सप्लेन करिए। तो आप ये 10 मार्क्स में लिखेंगे तभी आपको जाके पूरे 10 मार्क्स इसमें मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके 3, ये लास्ट ईयर आए थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन 3, 5-5 मार्क्स के। इस बार भी ऐसे ही होने वाला है कि 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं। तो ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऐसे कि थायराइड ग्लैंड, लेयर्स ऑफ हार्ट, और टाइप्स ऑफ बोन। तो आप इसमें ये क्लासिफिकेशन, ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बारे में, ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स हैं, हर चीज़ इसमें एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो आएंगे आपके, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स एंड लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के, 6 मार्क्स के हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। आप इनको देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। जैसे कि एनाटॉमिकल प्लेन्स हो गया, सजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, और भी कई सारे प्लेन हैं। आप सब उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और ये अगर 2 मार्क्स का है तो आप उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस उसमें लिखेंगे कि हाँ 2 मार्क्स क्वेश्चन को 2 मार्क्स की तरह अटेंड करेंगे आप। जैसे कि एनाइट सजाइटल पेन हो गया, ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल पेन हो गया, बस इतना आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। अब जीआई लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक जैसे कि म्यूकोसा वगैरह, ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसमें अच्छे से। बाकी आप देख सकते हैं एमसीक्यू हमारे हैं, आप एमसीक्यू आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, ये सब, ये जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आरबीसी के ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू आप देख सकते हैं, ये सारे एमसीक्यू आप खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको इसमें वीडियो में नहीं सॉल्यूशन दूंगा, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करें। आप देख सकते हैं ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी है। अब आते हैं हम फिजियोलॉजी पर। तो फिजियोलॉजी आपका होगा सेक्शन बी। फिजियोलॉजी में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, जैसे कि जैसे कि इस बार आया था लास्ट ईयर, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन, सेंस ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्शन के ऊपर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, फिजियोलॉजी लिखें उसकी अच्छे से। 10 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसमें क्या अटेंड करना है? 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको लिखना है कि हाँ मतलब अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो फिर आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे कि फिजियोलॉजी का कोई क्वेश्चन है तो आपको पहले डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, टाइप्स लिखेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म को आप हमेशा स्टेप्स में लिखेंगे, मैकेनिज्म के बाद लिखेंगे आप रेगुलेशन उसका, रेगुलेशन को भी आप एकदम स्टेप्स में लिखेंगे। जैसे कि आपने अगर देखिए रेगुलेशन आप लिखेंगे तो आप उसको स्टेप्स में लिखेंगे अच्छे से। और मतलब हर चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी देख के आपको अच्छे मार्क्स दे। और जैसे कि आप आपने मैकेनिज्म लिख लिया स्टेप्स में, फिर आप रेगुलेशन लिखेंगे। फिर आप वीडियो मतलब आपका रेगुलेशन लिखने के बाद आप देखिए बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, फैक्टर एसोसिएटेड, जो फिजियोलॉजी में पूछ रहा है ऑल्फैक्शन का, वो लिखेंगे आप इसमें, है ना। तो और फंक्शंस लिखेंगे। बाकी जो इसका क्लिनिकल एक्सपेक्ट है आप वो भी लिख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें फिजियोलॉजी में फिर आपके शॉर्ट नोट्स फिर से वही आते हैं, 3 मार्क्स के, 3 नहीं 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के होते हैं ये। तो आपको ये भी अच्छे से अटेंड करना है। टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके आते हैं 3 मार्क्स के, वो 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, जैसे कि ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग। और जैसे कि आप क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग टाइम आ जाता है तो आप इसमें अपने रिलेटेड चीजें लिखें। अगर आपको कोई जैसे क्वेश्चन नहीं आता है
तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हैं, जैसे कि मगर आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। पेरिस्टालसिस पे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो आप अच्छे से ही देख सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करें आप अच्छे से अच्छे। बाकी फिजियोलॉजी के जो एमसीक्यू हैं, synthesis of bile occurs in pairs, patches are present in the sigmoid colon, ileum, stomach, transverse colon, progesterone secreted by, ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि इनके सॉल्यूशन क्या है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो, आप खुद लर्न करें चीज़ों को। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा आपको सॉल्यूशन, आप अच्छे से, ये आपका होमवर्क है, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये लास्ट ईयर का आपका 2025 का 2025 का ये क्वेश्चन पेपर था, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, जो कि 75 मार्क्स का आपका पेपर आना है इस बार। और आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर आता कैसा है और आपको कैसे अटेंड करना है 3 घंटे में। आपको वेटेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप सबसे पहले आपको 10 मार्क्स, आप ये मत देखिए कि आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 1 घंटे में यही क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से करना आना चाहिए एग्जाम में। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, फिर आप वहीं पे लैग कर जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इससे और रिलेटेड आ सकते हैं एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं कि ये, हाँ पहले हम देखते हैं कि जो लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर था, क्वेश्चन पेपर 2024 का, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है अप्लाइड एनाटॉमी का। देख सकते हैं जी, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन का। तो इसमें पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में, लिस्ट द स्ट्रक्चर्स बेसिक फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इसमें नर्वस सिस्टम में क्वेश्चन आ चुका है, ये लास्ट टू लास्ट ईयर आया है। हो सकता है इस बार नर्वस सिस्टम पर क्वेश्चन आ जाए, तो आप नर्वस सिस्टम अच्छे से करें, न्यूरॉन का अच्छे से डायग्राम बनाएं, वेरियस टाइप्स और सुटेबल। देखिए हर चीज में डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है एनाटॉमी में। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप एक बात का रखिए ध्यान, अगर आप एनाटॉमी में डायग्राम नहीं बनाते हैं, अब जैसे कि हार्ट क्वेश्चन आ गया, तो आप हार्ट बनाइए, हार्ट की ब्लड वेसल्स बनाइए, राइट आर्टियम, पल्मोनरी आर्टरी, वेन, सब बनाइए उसमें, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आपकी शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, 5 मार्क्स में आया था स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो वो इस साल भी आ सकता है, मान के चलिए आप। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, देखिए लास्ट टू लास्ट ईयर किडनी पे क्वेश्चन आया था, इस बार यूरिनरी ब्लैडर पे। आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसका डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और फिर आप देखिए कि जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन द साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं, साइनोवियल फ्लूइड एग्जाम्पल अच्छे से डायग्राम बना के, जैसे कि मैं ये बोन का डायग्राम बनाता हूँ, जैसे कि आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इसके बीच में ये बोन है, और जैसे कि ये बोन बनाए हमने, है ना। आप ऐसे ही डायग्राम बनाइए अच्छे से उसमें, फिर इसमें दिखाइए कि साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। तभी आपको एनाटॉमी में मेन है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। समझ रहे हैं आप। आपने ये डायग्राम जैसे कि बनाया साइनोवियल फ्लूइड, उसमें एक्सप्लेन करिए आप कहाँ पे साइनोवियल जॉइंट होता है, हर चीज आपको एक्सप्लेन करिए, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। बॉडी कैविटीज पे क्वेश्चन आया था, एटलस वर्टिब्रा पे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। फिर आप एमसीक्यू देख सकते हैं, द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड ग्लिसरॉल टेक्स प्लेस इन द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, कार्डियक आउटपुट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, और ये बहुत वेटेज स्कोर करता है। तो आप देखते हैं which of the following structure opens directly into the nasal cavity, normal CSF pressure। ये सब आप एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इनके आंसर देखिए खुद से। और फिर फिजियोलॉजी का हम देखते हैं। हाँ, अप्लाइड फिजियोलॉजी में 2024 में पूछा गया था, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में वो कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप सब उसको एक्सप्लेन कीजिए। और ये 10 मार्क्स में अगर पूछा गया तो आप अच्छे से प्रोसेस ऑफ ब्लड कोagulation बताइए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, विटामिन के, प्लेटलेट्स, ये सब चीजें आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, हर चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तभी आपको 10 में से 8 मार्क्स मान के चलिए तब मिलेंगे आपको जाके, अगर आप हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। 9 मार्क्स तब आपको मिलेंगे जाके, अगर आप एक्सप्लेन नहीं करते बट डायग्राम और बहुत सारी चीजों के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको लिखने हैं आंसर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
बाकी आप देखिए जो शॉर्ट नोट्स में था कार्डियक साइकिल, बोन हीलिंग। बोन हीलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इसके आने के चांसेस हैं इस बार। और एक्सप्लेन एंडलेस वेरियस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये देखिए आप। अब शॉर्ट क्वेश्चन में आया था यूट्राइन ट्यूब फंक्शन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया था। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, अब आप देख रहे हैं लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, इस बार क्वेश्चन आया है फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन। तो आप देख सकते हैं सेंसरी ऑर्गन जो यूनिट है वो भी इंपॉर्टेंट है, इस नजरिए से आप देखिए इस बार आ सकता है। स्किन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है अगर मान के चलिए आप। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, हियरिंग, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तब भी आपका 50% पोर्शन कवर हो जाएगा। आप एमसीक्यू देख लीजिए, ये प्रैक्टिस करिए। स्पेशियस ग्लैंड ऑफ द स्किन इन द टाइप सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड, आप देखिए सेल थ्योरी से भी क्वेश्चन आया था लास्ट, बताइए सेल थ्योरी। ये तो यूनिट 1 है आपकी। और द पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बाय, ये सब एमसीक्यू आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देखिए इनके आंसर्स। चलिए अब चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अलावा जो आपको प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपके मार्क्स और अच्छे से इंक्रीज हो सके और आप अच्छा स्कोर कर सकें। आप इनके अलावा ये टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कार्टिलेज, स्केलेटन, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एडम्स एप्पल, शॉर्ट नोट्स एंड नेजल कैविटी, lungs and structures and diagrams, muscles and respirations, primary of blood, और एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन एंट्री इनिक्विटी ग्लैंड। ये आपको अगर नोट्स चाहिए हो पीडीएफ में तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और फिजियोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीनल किडनी में कंपोजिशन ऑफ यूरिन, रेप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। मस्कुलर सिस्टम में भी आप देख सकते हैं साइनोवियल जॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम के साथ प्रिपेयर कीजिए इसको। तो मैं जो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप इसको प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। आपको अगर तो मैं कमेंट में आपको डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए कोई भी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एनाटॉमी के और इम्पोर्टेंट, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, एंडोक्राइन में ये सब हार्मोन्स वगैरह, इसको स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट, स्केलेटल मसल, ये क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप कवर कर दीजिए। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप इन क्वेश्चन को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं, आप पास हो सकते हैं इजीली, अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जा सकते हैं तो। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाएंगे तो भी आपके अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं इसमें। और आपके मतलब क्वेश्चन जो मेनली है वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे और इन्हीं टॉपिक्स में से कवर होंगे। अब ताकि फिर ज़्यादा, अब वीडियो बड़ी हो रही है तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जो स्लाइड है इनके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमेशा आपके लिए रिप्लाई के लिए रेडी हैं हम। और आप कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट में पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो आपको। हाँ, और अगर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप ये भी कमेंट करके बता दीजिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं फिजियोलॉजी, वो आपका नेक्स्ट एग्जाम है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी का, तो आप उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीवाईक्यूज की आपकी, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी उसमें भी, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी में। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप तब भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसमें बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।